कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के अजीम लीडर, अजीम कायद, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, हमें एक आज़ाद रियासत दी ताकि हम इसमें रह सकें और आज़ादी के साथ अपने कामों को सरअंजाम दे सकें। नाज़रीन, आज की स्टोरी में मैं आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के 5 दिलचस्प वाक़यात बताऊंगा। सबसे पहले मुसलमानों के अजीम लीडर और बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह क़याम पाकिस्तान के बाद गवर्नर जनरल की हैसियत से मुल्क चला रहे थे। एक दिन बरतानिया के सफ़ीर ने कहा कि बरतानिया के बादशाह का भाई आज पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर पहुंच रहा है, आप इन्हें लेने एयरपोर्ट पर जाइएगा। कायद-ए-आज़म ने इंतहाई दबदबे से फरमाया, आपके बादशाह के भाई को एयरपोर्ट लेने चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर कि कल जब मेरा भाई बरतानिया जाएगा तो आपका बादशाह जॉर्ज इसको लेने एयरपोर्ट जाएगा। ये सुनकर सफ़ीर अपना मुंह लेकर वहां से चला गया। एक दफा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुलाजिम ने विजिटिंग कार्ड आपके सामने रखा कि ये शख्स आपसे मिलना चाहता है। इस कार्ड पर उनके भाई का नाम लिखा था और साथ में तारुफ में लिखा था कि ब्रदर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। ये पढ़ते ही कायद-ए-आज़म ने कार्ड फाड़कर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि इसको कह दो कि इस तरह कभी मेरे नाम का हवाला आइंदा इस्तेमाल ना करे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दफ्तर का फर्नीचर ऑर्डर किया गया जो कि 37 रुपए का था। आपको खजाने से अदायगी के लिए दस्तखत करने के लिए पेश किया गया। आपने बिल देखा तो पूछा, इसमें से ये 7 रुपए के फालतू कुर्सी क्यों ऑर्डर की है? सेक्रेटरी ने कहा कि सर, ये फातिमा जना साहिबा के लिए है, जब वो दफ्तर आती हैं तो उनके बैठने के लिए मंगवाई है। कायद-ए-आज़म ने 7 रुपए काट कर 30 रुपए का बिल मंजूर करते हुए फरमाया कि अगर फातिमा को कुर्सी की जरूरत है तो कुर्सी के 7 रुपए फातिमा से जाकर वसूल करो, कौमी खजाना इसके पैसे नहीं देगा। एक बार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सफर कर रहे थे। सफर के दौरान उन्हें याद आया कि गलती से उनका रेल का टिकट मुलाजिम के पास रह गया है और वो बिला टिकट सफर कर रहे हैं। जब वो स्टेशन पर उतरे तो टिकट एग्जामिनर से मिले और इससे कहा कि चूंकि मेरा टिकट मुलाजिम के पास रह गया है इसलिए दूसरा टिकट दे दें। टिकट एग्जामिनर ने कहा कि आप 2 रुपए मुझे दे दें और प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाएं। कायद-ए-आज़म ये सुनकर तैश में आ गए। उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे रिश्वत मांगकर कानून की खिलाफ वर्जी की है और मेरी तौहीन की है। बात इतनी बढ़ी कि लोग इकट्ठे हो गए। टिकट एग्जामिनर ने लाख जान चुराना चाहिए, लेकिन कायद-ए-आज़म उसे पकड़कर स्टेशन मास्टर के पास ले गए। बिलाखिर उनसे रिश्वत तलब करने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। नाज़रीन, वकालत में भी कायद-ए-आज़म के कुछ असूल थे जिनसे वो तजावुज़ नहीं करते थे। वो जायज़ मुआवजा लेते थे। मसलन एक ताजिर एक मुकदमा लेकर आया, मौक्किल मैं चाहता हूं कि आप इस मुकदमा में मेरी वकालत करें, आपकी फीस क्या हो? कायद-ए-आज़म, मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं दिन के हिसाब से फीस लेता हूं। मौक्किल कहता है कितनी? कायद-ए-आज़म कहते हैं 500 रुपए फी पेशी। मौक्किल, मेरे पास इस वक्त 5000 रुपए हैं, आप 5000 में ही मुकदमा लड़ें। कायद-ए-आज़म, मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता, हो सकता है मुकदमा तूल पकड़े और ये रकम नाकाफी हो, बेहतर है आप कोई और वकील कर लें, क्योंकि मेरा असूल है कि मैं फी पेशी फीस लेता हूं। चुनाचा कायद-ए-आज़म ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत से मुकदमा 3 पेशियों ही में जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपए वसूल किए। ताजिर ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 रुपए पेश करना चाहे तो कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया, मैंने अपना हक ले लिया और जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के 5 अहम तरीन वाक़यात आपको हमने बताया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कितने दयानतदार आदमी थे। उन्होंने अपने भाई को भी अपना नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया। दफ्तर में कुर्सी जो आई, अपनी बहन जिनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, फातिमा जिन्ना, उन्होंने कहा कि अगर फातिमा को कुर्सी पर बैठना है तो कुर्सी के 7 रुपए फातिमा ही अदा करेगी, ना कि ये कौमी खजाने से जाएंगे। इस तरह के लीडर की हमें आज के दौर में ज़रूरत है ताकि मुल्क की जो आवाम है उनका दर्द लोगों के दिलों में जागे और वो जो है वो बेहतरीन तरीके से अपना तर्ज हुक्मरानी को बदलें और बेहतरीन तरीके से मुल्क को चला सकें। तो स्टोरी को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।